Assalamualaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student in Lorelei Medical College, Lorelei. अच्छा देखें, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पेप्टिक अल्सर। और टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाती, कि हम आपसे किस तरह, मतलब कभी उनको कोई नोट्स चाहिए होता है या फिर कुछ और। तो इसके लिए देखें 2 से 3 तरीके हैं। पहले डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दे दिया है वहाँ पे, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट दे दिया है, फेसबुक का भी दे दिया है। आप वहाँ से किसी भी, जो भी जिससे आप ईज़ी हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। अब पेप्टिक अल्सर जो है, ये टॉपिक हम किन-किन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेप्टिक अल्सर की डेफिनिशन देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, ठीक है, डेफिनिशन देखेंगे। सेकेंडली इसका हम देखेंगे काजेज़, कि ये किस वजह से हो रहा है या होता है। नंबर 3 में इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, टाइप्स देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसके कौन-कौन से, के मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। और लास्ट पॉइंट पे इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ये इन 5 पॉइंट्स के अंदर हम पेप्टिक अल्सर को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। नाम पेप्टिक रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं जीआईटी से रिलेटेड है, ठीक है। अल्सर, कोई भी अल्सर, अल्सर का मतलब क्या होता है, ऐसी ब्रेक, मतलब किसी भी जीआईटी के जो म्यूकोजा होता है ना, उसकी ब्रेक डाउन को अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे पेप्टिक अल्सर की, कि इट इज लीजन, क्या है, इट इज लीजन और ब्रेक डाउन, ये लीजन है या फिर ब्रेक डाउन इन द म्यूकोजल lining of digestive tract by acidic जूस। एसिडिक जूस कौन कौन सा है, HCl, ठीक है। इसका मतलब सिंपल अल्फाजों में ये है, कोई ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि एसिड या HCl या एसिडिक जूस या एसिडिक मीडियम की वजह से स्टमक, यानी जीआईटी हो, स्टमक हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखा है मैंने, कि वहाँ पर कोई भी लीजन हो, ब्रेकडाउन हो म्यूकोजा की, तो उसको हम नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर का। अब पेप्टिक अल्सर ये तो हमने देख लिया। अब पेप्टिक अल्सर के जो काज है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब पेप्टिक अल्सर की काज की बात करते हैं, ठीक है। काजेज, काजेज इसकी जो पेप्टिक अल्सर की है, सिंपल सी बात है, या फिर क्या होगा कि यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो है यानी कि HCl सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। नंबर 2, एच पाइलोराई, एच पाइलोराई बैक्टीरिया, इसकी वजह से हो सकता है। नंबर थर्ड, एनसेड्स, जो टैबलेट्स होते हैं जिसमें एस्पिरिन आता है, ठीक है, एस्पिरिन वगैरह, तो ये क्या करते हैं, इनकी ज़्यादा यानी कि एक्सेसिव यूजेस जो है ये काज कर सकते हैं, क्या कर मतलब पेप्टिक अल्सर को। नंबर 4, स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है ये बहुत, मतलब ये बहुत जल्दी काज कर लेता है पेप्टिक अल्सर को, ठीक है। इस बात को, इसके मेन काजेज आ जाते हैं। अब जो है ट्रीटमेंट में भी लाजमी बात है, हमने इन्हीं को रोकेंगे तभी तो, उसके काजेज को रोकेंगे तभी तो वो ठीक होगा ना। इस पे बात करते हैं। फिर अब उसके बाद इस बात आएंगे इसके टाइप्स पे। इसके टाइप्स बहुत आसान है, कोई भी इतने याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आप इतना देख लें कि जो हमारे पास इसके टाइप्स आते हैं ना, गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर है, इसका पहला जो टाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। अब गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, पहले ये चल पहले एक दफ़ा पूरे इतना टाइप्स लिखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। पहला क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। दूसरा कौन सा है, एसोफिजियल।
एसोफिजियल अल्सर। तीसरा है ड्यूडीनल अल्सर, ड्यूडीनल अल्सर। ये तो हमने इसके टाइप्स लिखे। अब वन बाय वन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये ब्रेकडाउन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक की, ठीक है। क्या है? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ breakdown of mucous membrane of mucous membrane of stomach ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, कोई कैफीन, ठीक है, अल्कोहल कैफीन कंजम्पशन कर रहा है, या फिर कोई एनसैड वगैरह ले रहा है, तो ये क्या काज कर सकता है? गैस्ट्रिक अल्सर काज कर सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, मतलब अब बात आती है गैस्ट्रिक अल्सर के बाद एसोफिजियल अल्सर की, कि एसोफिजियल अल्सर में क्या होता है। एसोफिजियल अल्सर, एसोफिजियल अल्सर में क्या होगा? देखें, एसोफिजियल अल्सर में ये होगा कि जो अल्सरेशन होगी कहाँ पर? म्यूकस, म्यूकोजा ऑफ एसोफिगस के अंदर, जो एसोफिगस का म्यूकोजा है ना, वहाँ पर क्या होगी? अल्सरेशन पैदा होगी। किस वजह से? HCl की वजह से, ड्यू टू जर्ड। जर्ड क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसको आप लिखेंगे कि अल्सरेशन, अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर क्या हो रहा है? अल्सरेशन हो रही है ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, एसिड। किस वजह से? HCl वहाँ पर किस वजह? ड्यू टू जर्ड रिफ्लेक्स। जर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब एसोफिजियल रिफ्लेक्स क्या होता है? यानी कि जब कोई खाना कोई शख्स खा लेता है ना, ये स्टमक हो गया, अब यहाँ से दोबारा अगर कंटेंट स्टमक का ऊपर की तरफ चला जाए ना, तो इसको जर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये इसी वजह से एसिड द्वारा चला जाता है यहाँ पर क्या काज करता है? अल्सरेशन काज करता है, उसको बोलते हैं एसोफिजियल अल्सर। अब लास्ट जो हमारे पास ड्यूडीनल अल्सर आ जाता है, ड्यूडीनल अल्सर। अब जो ये ड्यूडीनल अल्सर है ना, अब ड्यूडीनल अल्सर क्या का मतलब क्या है? नाम से जाहिर है ड्यूडीनम की अल्सर है, ठीक है। इट इज अल्सरेशन ऑफ, ये क्या है? अल्सरेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ, अल्सरेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। लाजमी बात है, इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडीनम, जुजीनियम, इलियम आता है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ड्यूडीनम है, तो इंटेस्टाइन लिख सकते हो, साथ में आप ड्यूडीनम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जो है हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, क्योंकि हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, 3 अब चौथे पॉइंट में आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये है कि अल्सरेशन किस तरह, पैथोफिजियोलॉजी यानी किस तरह ये अल्सरेशन हो रहा है, ठीक है, क्या वजह है। देखें, सबसे पहले कोई भी काज हो सकता है, काजेज में अल्कोहल, एनसैड, एस पैलोराई, जो भी हो सकता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शख्स ने अल्कोहल ज़्यादा कंजर्व कर लिया, जैसे ही अल्कोहल, एच पाइलोराई या एनसैड वगैरह स्टमक में जाएगा, तो ये क्या होगा? ये HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज HCl सिक्रीशन, ठीक हो गया। HCl की सिक्रीशन जैसी बढ़ेगी तो ये क्या काज करेगा? HCl की सिक्रीशन काज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक की, ठीक है। क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। देखें, सिंपल सी एक बात है कि हमारे पास यहाँ पर स्टमक है ना, ये अगर स्टमक है, तो आप सबको पता होगा कि स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। ये म्यूकस लेयर होने की वजह से HCl है इसको नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं करता। जैसे ये म्यूकस लेयर ख़त्म होगा,
तो क्या होगा, HCl इसको डैमेज करना स्टार्ट हो जाएगा, अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, HCl सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी म्यूकोजा की यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, और स्टमक की अल्सरेशन बनेगी। तो क्या होगा, स्टमक की क्या होगा कि ब्रेक डाउन हुआ, जैसे ब्रेक डाउन होगा स्टमक की तो क्या होगा, जो एसिड है ना, एसिड क्या करेगा, एसिड इंटर्स इनटू enters into गैस्ट्रिक म्यूकोजा। जब एसिड लाजमी बात है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर चला जाएगा तो फाइनली ये क्या काज करेगा, अल्सर। तो ये अल्सर काज करेगा जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ठीक है। मेन पैथोफिजियोलॉजी यही है इसकी। सिंपल सी बात है, अल्कोहल लिया, HCl ज़्यादा हुआ, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की डैमेजिंग हुई, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, एसिड एंटर से अंदर चला गया सेल के, और इसने क्या किया, काज किया, अल्सर काज किया। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हुई। लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है क्या, वो इसकी है ट्रीटमेंट। देखिए हमने बाकी सारे पॉइंट पढ़ लिए, अब इसकी ट्रीटमेंट रहती है। ट्रीटमेंट से भी पहले अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, या फिर आप ये कह दें कि क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, पेशेंट किस तरह आएगा। पेशेंट पेन में आएगा, स्टमक पेन के साथ आएगा, स्टमक पेन के साथ आएगा, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। ये पेशेंट के सिम्टम्स होंगे। अब बात करते हैं लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट की। देखें इसकी ट्रीटमेंट जो है ना बहुत आसान है। वो क्या है, सबसे पहले क्या देंगे आप, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारे पास टैबलेट, ये मतलब इसकी जो ड्रग होता है ओमिप्राजोल, जो कि टैबलेट राइजिक 20 mg या फिर 40 mg के नाम से आता है, आपने अगर देखा होगा, ठीक है। ओमिप्राजोल देते हैं, पेंटापेराजोल देते हैं, पेंटाप्राजोल, इस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। सेकेंडली हम एंटीबायोटिक भी यहाँ देते हैं। अब बात ये आती है कि एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि एच पाइलोरी की वजह से भी हो सकता है। तो एच पाइलोरी क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। अब यहाँ कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, इमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। इमोक्सिसिलिन और क्लेरीथ्रोमाइसिन, जो कि क्लेरिसेट के नाम से आता है, ठीक है। ये टैबलेट्स देते हैं हम लोग। इसके अलावा आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं HCl की सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए, जिसमें रेनिटाइडिन के नाम से टैबलेट आती है, रेनिटाइडिन ड्रग नाम है, ठीक है। तो ये भी दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास ओवरऑल पेप्टिक अल्सर क्या होता है। सिंपल सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि एक सिंपल सी नीड है। डेफिनिशन, काज, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट, जो बिल्कुल आसान वे में समझा दिया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।